दोस्तों, एक बार एक मधुमक्खी सुबह सुबह उड़कर अपने लिए फूलों से रस के रूप में भोजन लेने के लिए कहीं जा रही थी। उसका छत्ता जंगल की नदी के किनारे वाले पेड़ पर था। उसी पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। उस दिन जब मधुमक्खी उड़कर जा रही थी तो वह नदी के ऊपर से होती हुई जा रही थी। अचानक तभी एक हवा का झोंका आया और वह मधुमक्खी जाकर नदी के पानी में गिर गई, जिस वजह से उसके पूरे पंख गीले हो गए। अब वह उड़ नहीं सकती थी। मधुमक्खी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मधुमक्खी के पंख गीले होना अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वह बहुत डर गई। पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसकी नजर नदी में पड़ी तो उसने देखा कि उसके ही पेड़ पर एक छत्ते में रहने वाली मधुमक्खी संकट में पड़ गई है। उसने कुछ सोचा और फिर पेड़ से एक पत्ता अपनी चोंच से तोड़कर उसने मधुमक्खी की ओर फेंक दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिला। किसी तरह मधुमक्खी पत्ते के ऊपर आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके पंख सूख गए। अब वह उड़ सकती थी। मधुमक्खी उड़कर वापस पेड़ पर आई और उसने कबूतर का धन्यवाद भी दिया। फिर वह अपने लिए फूलों का रस लेने के लिए चली गई। बहुत दिन बीत गए। एक दिन कबूतर यूं ही गुनगुनाते हुए पेड़ की एक डाली पर सोया हुआ था। तभी कुछ शरारती बच्चे उस पेड़ के नीचे आ गए। बच्चों के पास गुलेल थी। वह बहुत देर से किसी पक्षी को गुलेल का शिकार बनाने की तलाश में थे और वे बच्चे किसी पक्षी का शिकार करना चाहते थे। अब मधुमक्खी उसी समय अपना खाना ढूंढने से लौटी। मधुमक्खी ने उन बच्चों को देखा और उनकी गुलेल को भी। बच्चे ने कबूतर की ओर गुलेल करके निशाना साधा था। अब मधुमक्खी को बच्चे की करनी के बारे में पता लग गया। इससे पहले कि बच्चा कबूतर पर गुलेल चला पाता, मधुमक्खी ने जाकर बच्चे के हाथ में डंक मार दिया। गुलेल नीचे गिर गई और बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कबूतर जग गया। उसने सब देखा और सारी बात उसे समझ में आ गई। बच्चा रोते रोते अपने घर चल दिया और कबूतर ने भी मधुमक्खी का धन्यवाद दिया और आपस में अच्छे मित्र भी बन गए। दोस्तों, जंगल के किनारे एक तालाब था। तालाब में बहुत से मेढक रहते थे, जिनमें से कुछ मेढक बुजुर्ग थे और कुछ बच्चे। मेढक अक्सर खेलते खेलते तालाब से बाहर निकल जाया करते थे। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं था। उनके बुजुर्ग मेढक ने उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में चेताया था कि बाहर बहुत ही भयंकर और बड़े बड़े जानवर घूमते हैं जो कि हमें हानि पहुंचा सकते हैं। उनसे सदा दूर ही रहना। एक दिन ऐसे ही बच्चे मेढक तालाब से बाहर आए और खेलने लगे। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे तालाब से दूर आ चुके हैं। तभी एक बैल तालाब की ओर पानी पीने के उद्देश्य से चलता हुआ आया। मेढक बच्चों ने उस बैल को देख लिया। बैल उसी दिशा में चला आ रहा था जिस दिशा में बच्चे मेढक खेल रहे थे। जैसे ही मेढक ने बैल को देखा, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने इतना विशालकाय जानवर इससे पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह तालाब की ओर ही जा रहा था। तो बच्चे जल्दी जल्दी कूद कूद कर तालाब की ओर चल पड़े, सबको इस विनाशकारी जानवर के बारे में बताने के लिए। उन्हें तालाब में जाते ही उनकी माँ दिखी। एक बच्चे ने बोला, माँ, बाहर बहुत बड़ा और डरावना जानवर आया है। वह हमारे तालाब को नष्ट करने के लिए इधर ही चला आ रहा है। सभी बच्चे डरे हुए थे। तब उनकी माँ ने अपना पेट फुलाया और कहा, देखो बच्चों, क्या वह मुझसे भी बड़ा जानवर था? बच्चे बोले, नहीं माँ, वह आपसे भी बहुत बड़ा था। फिर से मेढकी ने अपना पैर और शरीर और अधिक फुलाया और बच्चों से पूछा, अब बताओ, क्या वह इससे भी बड़ा था? मेढक बच्चे एक स्वर में बोले, हाँ माँ, आपसे भी बड़ा था। इस प्रकार मेढकी अपने शरीर फुलाते गई और अपनी तुलना बैल से करने लगी। अपनी तुलना करते करते उसने अपना शरीर बहुत अधिक फुला दिया। एक स्थिति ऐसी आई कि उसका पेट ही फट गया।